हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लौटी एक नई कहानी के साथ। मेरे जवाब से आपको निराश होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दो लोगों से प्रेम तो क्या, मुझे अभी तक जीवन में कई लोगों से प्रेम हो चुका है। नहीं नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ। आप निजी रक्त संबंधों में प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेमी प्रेमिका वाले प्रेम की बात कर रहे हैं। तो मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। मेरे जीवन में अनेक लड़कियाँ आईं, मैंने सबसे प्रेम किया, किसी को निराश नहीं किया। अब आप फिर से गलत समझ रहे हैं। मेरा निराश नहीं करने से आदेश उनके प्रेम को स्वीकार करने से है। लेकिन जरा अंतर है। दुनिया जिस प्रकार प्रेम का अर्थ समझती है, मैं वैसे प्रेम नहीं करता। मेरा प्रेम अनोखा है, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन भिन्न जरूर है। मैंने अपने आराध्य के जैसे प्रेम को जाना है। मेरे प्रेम में किसी को दैविक रूप से प्राप्त करने की उड़क नहीं रहती, जिसमें अपने प्रेमी को भावनात्मक रूप से सहारा देने को समर्थन करता हूँ। मैं अपने आधारे को जैसे बिना छुए प्रेम करने को उद्यत होता हूँ, वैसे ही अपनी प्रेमिकाओं को भी। इसीलिए मेरे लिए ये मुश्किल नहीं। बड़ाई तो नहीं करता, लेकिन सिर्फ सद्भाव के लिए कहता हूँ। मेरे जीवन की जितनी आयु है, यौवन पाने के बाद के वर्षों की संख्या मेरी प्रेमिकाओं से कम है। इसीलिए मेरे जीवन में सदाबहार रही, ऐसा आप समझ सकते हैं। हाँ, बाहर तो रही, मगर ये यहाँ बाहर मेरे जीवन को रोशन करने नहीं, बल्कि उनके जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने तक सीमित रही। अंधेरा जो उन्हें गलत हाथों में पड़ जाने देता, उससे बचिए रखना और उनके प्रतिपाव होने तक इंतजार करना, बस यही नियति होती है। चलिए, मेरी बात बहुत हो गई, आपकी बात करते हैं। मतलब पक्ष के वादिक जवाब की बात करते हैं। सामान्यतः एक समय में एक से प्रेम करना उचित है। अगर किसी कारण से आप अपने जीवन में एक से अधिक महिलाओं के आगमन की इज्जत देते हैं, तो आपको एक के साथ ईमानदार रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कहूँगा, बल्कि आपको सभी के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी एक को भी अपना जीवन साथी बनाने जैसे महसूस करते हैं, तो उन्हें साफ साफ बताएं। और बाकी, और अगर ऐसी कोई भती पालती हैं, उसके पहले सब बता दें। किसी एक के जीवन में रहते किसी दूसरे या तीसरे को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये नहीं कहता, मगर उनकी मर्यादा दोस्ती निभाने तक होनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब
आप सब के साथ ईमानदार बने रहें, और अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो माफ़ कीजिए। आप न केवल उन दोनों को धोखा देंगे बल्कि खुद को भी धोखा देंगे। एक वक्त तक ये सब ठीक लगेगा और चलेगा भी, मगर परिमिति जो होगी उससे आप भी पूरी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए दो नाव में पैर रखने की गलती ना कीजिए, अंत में आप अकेले ही रह जाएंगे। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।